हेलो गाइस, मेरा नाम है लम्हा राठौड़। मेरी आज यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं गणेश जी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। जय गणेश जी, जय गणेशा। आज मेरा पहला टॉपिक ये है कि मैं 2 बैलों की कथा बताना चाहती हूँ। एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसकी 2 बैल थी, एक का नाम था हीरा, दूसरी का नाम था मोती। दोनों आपस में प्यार था। वह दोनों नान में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह को हटाने में प्यार ही प्यार था। वह झूरी को भी प्यार करते, झूरी भी उनको प्यार करता। एक दिन उसका झूरी की पत्नी का भाई यानी गया, झूरी का साला, वह गांव में खुद की खेती करने के लिए 2 बैलों को ले जाने वाला था। इनमें से नाम था हीरा और मोती। तो वह ऐसे दिखावा करता कि वह हीरा और मोती से बहुत प्यार करता है, लेकिन तब झूरी जाता तो वह उनको डांडी से पीटने लग जाता। और फिर वह झूरी ने एक बार कहा, तुम्हें गांव में ले जाना है तो ले जाओ। वह लेके चल दिया। अब उन दोनों को, हीरा और मोती को कुछ पता नहीं था कि वह उन दोनों को कहाँ लेके जा रहे हैं, इसलिए वह तो आराम से चल दिए। तब पता चला कि झूरी नहीं है, तो वह आपस में रोने लगे और उनको ऐसा खाना देता कि कोई तो हद ही नहीं, और काम इतना करवाता कि वह तो मर ही जाते। फिर एक रात उन्होंने प्लान बनाया कि रात को ही भागेंगे। वह भाग तो सकते थे, लेकिन एक रस्सी से बंधे हुए उनकी गर्दन तो वह कैसे तोड़ पाते। वह तेज से चिल्लाए तो जो झूरी का साला था, उसकी बेटी बाहर खड़ी होकर आई। वह भी जानवरों को प्यार करती, तो जानवर भी उनसे प्यार करते। वह एक बार आई और उसने देखा कि वह रस्सी से बंधे पड़े हैं। उसने धरात लिया, उससे खच कर उनकी रस्सियां काट दी। वह भाग तो सकते थे, लेकिन पूरा प्लान तो अच्छी तरीका से मना ही नहीं कि वह उनको लोकेटेड नहीं पता था, इसलिए वह कहीं जाके छुप गए। तभी गया की नींद खुली। वह देखा कि हीरा और मोती नहीं है। उसने डांडी पकड़ी और वह हीरा मोती को ढूंढने लग गया। जैसे ही उसे पेड़ की आवाज दिखी, उसने एक लाठी मारी, जिसके पीछे एक कुत्ता था। उसने गया के ऊपर भौंका। वह गया अंदर चले गया। गया ने कहा, बहुत खतरनाक कुत्ता था, अब मैं कैसे जाऊं बाहर। कुत्ता सो गया। तब वह आराम से निकल दिया। तो वह ढूंढने के लिए जा रहा था, लेकिन हीरा और मोती एक मटर के खेत में जाके छुपे थे। अब हीरा को तो बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और हीरा में ज्यादा दिमाग भी नहीं था, इसलिए हीरा ने एक मटर चुपके से खा ली। तब छुप के आवाज आई तो मटर का खेतों का मालिक आया। मालिक ने देखा कि उनके मटर के खेत में 2 बैल है। वह उनको रस्सी से बांध के एक रूम में यानी कमरे में ले गया, जिसमें बहुत सारे जानवर थे। वह बहुत पतले थे, ना ही उसमें पानी का बंदोबस्त था, ना ही उसमें खाने का बंदोबस्त था। वह देखते देखते चकरा गया। मोती ने उसे उठाया, फिर पूछा, चकरा क्यों गया बे? उसने बोला कि हम इतने पतले हो सकते हैं। मोती ने कहा, हम तो पहले से ही पतले हैं। तो वह दोनों जाने के प्लानिंग करने लगे, लेकिन वह तो जाली से बंधे थे। उनने अपने सींगों से
वो तलवार तोड़ दी और उनने सारे जानवरों की भी तलवार तोड़ दी। फिर वह सारे जानवर जाते ही नदी में पानी पीने लगे। हीरा ने कहा, बड़े खतरनाक है ये। वह ढूंढते ढूंढते कई गौशाला में चले गए। गौशाला में गया था। गया ने उन दोनों को लाठी मारी और बोलने लग गया। उनने बोला, दोनों बैलों ने कहा कि अरे अरे हमको मारो मत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। गया उनके पीछे ही दौड़ रहा था। इससे उनके साथ एक कविता का लेखक मिला जिसका नाम था कवि। उसने उस गया को लाठी से, उल्टा लाठी से ही मार दिया। वह दोनों उन दोनों को ले गया। उन दोनों की भाषा तो अलग ही थी। उन दोनों ने कहा कि हमको वहाँ से ले जाओ। कवि ने कहा कि क्या 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 बोलते बोलते दोनों को थका दिया। फिर उन दोनों भाग के यूं सोचने लगे कि गया का ही कोई बेस्ट फ्रेंड होएगा। तो वह कवि ने कहा कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, रुको। गया ने बोला, उन दोनों को रोको। कवि ने गया पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह कवि गया भागा और उन दोनों बैलों को ले गया। दोनों बैलों चलते चलते थकते थकते झूरी के घर पहुंच ही गए। आखिरकार में कहानी खत्म। अगर मेरी कहानी में आपको कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट में उसे बताएं।